औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ जाता है फीड बंक मैनेजमेंट। फीड बंक मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये डिटरमाइन कर रहा होता है एनिमल्स के जो बिहेवियर के ऊपर, एनिमल का बिहेवियर कैसा है 24 घंटे के अंदर। अब एनिमल जो होता है जो वो 4 to 6 आवर्स ईटिंग में लगाता है, बैठने में वो तकरीबन लगा देता है 12 से 13 घंटे, जिसमें वो आराम करता है। और ड्रिंकिंग वाटर में वो लगा देता है 30 मिनट। रूमिनेशन में 7 से 10 घंटे लगाता है। और सोशल इंटरेक्शन में 2 से 3 घंटे लगाता है। मिल्किंग पार्लर पर जाना, वापस आना या होल्डिंग एरिया में खड़ा होना, वो कम से कम 2 से 3 घंटे वो लगाता है। और 3 से अगर टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब आल मिल्किंग में, तो वो उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स अगर कोई भी इनके अंदर एक पैरामीटर चेंज होगा तो उसकी वजह से वो दूसरे पैरामीटर के ऊपर वो इफ़ेक्ट डालेगा, और उसकी वजह से हमारी ओवरऑल एनिमल का कंफर्ट, एनिमल की प्रोडक्शन और हर चीज़ जो होगी वो डिस्टर्ब होगी। अब जिस तरह हमने कह लिया कि अगर एनिमल का ईटिंग टाइम अगर वो डिक्रीज़ हो जाता है, सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल का ईटिंग टाइम डिक्रीज़ कैसे होता है। सबसे पहले रीज़न ये हो सकती है कि पेन के अंदर आपके अगर 100 एनिमल की स्पेस आप 120 एनिमल खड़े कर दें, तो ज़ाहिर सी बात है एनिमल का फीड इनटेक और फीड आपने बनाई है 100 के हिसाब से, तो वो आपका वो एक रीज़न हो सकती है। और उसके बाद हमारे पास जो TMR आपका, वो आपका ठीक नहीं है, आपका फीड का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आप ये भी एक अफेक्ट कर सकता है। फीड के अंदर आपको फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, दूसरा जो कंसनट्रेट है वो कम है, ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है। और इसके अलावा जो ड्राई मैटर इनटेक एनिमल का, वो अगर एनिमल का कम है तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर अब जिस तरह सर्दियों में जो होता है कि एनिमल का इनटेक जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एनिमल को एनर्जी चाहिए होती है फर्मेंटिनेस के लिए, जबकि इन गर्मियों के अंदर यही जो इनटेक होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये चीज़ भी अफेक्ट करती है। और इसके अलावा जो आपका अब हमारे पास इनटेक कम होगा तो डायरेक्टली मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा। अब एनिमल का इनटेक कम होगा, ईटिंग टाइम कम होगा, तो उसकी वजह से एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर एनिमल का लेइंग टाइम डिक्रीज़ हो जाता है, एनिमल का अगर लेइंग टाइम डिक्रीज़ हो सकता है, वो किस वजह से हो सकता है कि एनिमल मिल्किंग पे ज़्यादा देर खड़ा रहा है, मतलब मिल्किंग के बाद एनिमल को वापस पेन के अंदर लेके जाने के बजाय अगर हमने उसे रोक के रखा है, तो ये एक चीज़ उसके डिस्टर्ब कर सकती है। और उसका जो एनिमल जब पेन के अंदर आ गया, फीडिंग में कम से कम एनिमल को 30 मिनट तक खड़ा रहना चाहिए, ताकि जो उसके जो स्फिंक्टर्स हैं मेमोरी ग्लैंड के, वो क्लोज़ हो जाएं और उसका जो है मेस्टाइटिस के चांसेस डिक्रीज़ हो सकें और डिप का प्रॉपर इफेक्ट हो सके। अब एनिमल उसके बाद अगर एनिमल बैठता है तो उसका जो डिज़ाइन, जो स्टॉल का डिज़ाइन है वो अगर ठीक नहीं है, एनिमल वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एनिमल का फ्लाइंग टाइम डिस्टर्ब हो सकता है। या कोई भी किसी किस्म का नॉइज़ है पेन के अंदर आपके, तो वो एनिमल को डिस्टर्ब कर सकता है। या एनिमल को कोई भी मसला है, कोई उसके चल रहा है, कोई बीमारी है या उसको कोई लेमनेस है, तो उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। एनिमल अगर ज़्यादा देर खड़ा रहेगा तो उसका क्या होगा, एक तो रेस्ट टाइम डिस्टर्ब होगा और लेमनेस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया। और एनिमल का अगर 1 घंटा अगर जो रेस्ट टाइम डिस्टर्ब होता है तो उससे 1 से 1.5 kg उसका जो होता है मिल्क ड्रॉप हो जाता है। इस वजह से ये रेस्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रूमिनेशन है। रूमिनेशन मतलब एनिमल ने फीडिंग कर ली, फीडिंग के बाद एनिमल ने बैठना होता है अपने स्टॉल के अंदर, और बैठ के उसने रूमिनेशन करनी होती है। 7 से 10 घंटे उसने रूमिनेशन में लगा देता है। अब एनिमल को अगर आपने ये किया है कि एनिमल का जो फ़ाइबर कंटेंट कम था तो उसकी वजह से उसकी रूमिनेशन डिस्टर्ब होगी। अब फ़ाइबर कम था तो रूमिनेशन तो नहीं, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी एनिमल, या फिर इस वजह से हो सकता है। तो क्या करेगा एनिमल, एसिडोसिस में जाएगा, मिल्क फैट डिप्रेशन होगी और ओवरऑल एनिमल की हेल्थ डिस्टर्ब होगी। इसी तरह अगर एनिमल का आउटसाइड पेन भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मतलब एनिमल मिल्किंग पर गया, वापस आया, होल्डिंग एरिया में कितना टाइम रुका रहा, वहाँ पर अगर हीट स्ट्रेस था तो आपने शावर क्यों नहीं चलाए, पंखे चले या नहीं चले। एनिमल का जो इतना टाइम मतलब पेन से लेकर वो मिल्क होल्डिंग एरिया तक पहुँचा, उसमें अगर गर्मियों में हमने फ़ैन चलाने होते ताकि जो है वो हीट डिसिपेट हो जाए, एनिमल जब मिल्किंग पर जाए तो एनिमल बिल्कुल फ्रेश हो। तो ये चीज़ एनिमल का, अगर एनिमल को आप बिला वजह आप रोक के रखेंगे
तो मिल्किंग लेट करने गए तो ये चीज़ भी एनिमल के बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करती है। अब इस तरह फिर वाटर इनटेक अब देखो मिल्क के अंदर क्या होता है, 87% हमारे पास वाटर होता है। अब अगर आपका जो 87% वाटर है, 87% के अंदर अगर आप एनिमल का वाटर इनटेक कम है, ठीक है, अगर वो किस वजह से कम हो सकता है, या फिर आप जो उसे जो वाटर रफियाँ लगाई हैं तो वहाँ तक एनिमल का एक्सेस नहीं है, या ओवर डेंसिटी है जिसकी वजह से एनिमल के अंदर कंपटीशन है, या फिर आप उसे वाटर प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, ठीक है। 24 घंटे आइडली वाटर अवेलेबल होना चाहिए, फ्रेश वाटर अवेलेबल होना चाहिए एनिमल को, क्योंकि एनिमल जब मिल्किंग से वापस आए तो वो फ्रेश वाटर जो है वो इनटेक करें। अगर वो चीज़ नहीं है तो ये आपके मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर, ओवरऑल एनिमल के कंफर्ट के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा। तो मिल्क की कंपोजिशन भी बेसिकली इसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इस वजह से वाटर की क्लीनिंग, वाटर का प्रॉपर अब हम ये करते हैं हीफर्स के अंदर विटामिन सी अप्लाई करते हैं गर्मियों में। इसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि एनिमल को हीट स्ट्रेस से कंफर्ट के लिए विटामिन सी हम यूज़ कर रहे होते हैं।